नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग पेट के लिए जो है ये श्रृंखला देख रहे हैं। 25 क्वेश्चन जो टॉप होते हैं, लेकिन इसमें किसी कारणवश जो हमने पहले पार्ट में जो है 25 क्वेश्चन देखे थे, लेकिन दूसरे पार्ट में हमारा 26 और 7 क्वेश्चन किसी कारणवश मिसप्रिंट हो गया है, यानी छूट गया है। तो उसको जो है हम लोग नहीं देख रहे हैं उसके आगे, यानी 28 नंबर से, यानी 2 क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ है। और हम कुल मिला के पार्ट 1 पार्ट 2 या हो सकेगा तो एक ही पार्ट में जैसा PDF बन पा रहा है वैसा करवा देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं 28 नंबर से और पहला क्वेश्चन लेते हैं, अर्थात 28 नंबर, क्योंकि 25 हम लोग देख चुके हैं, 26 और 7 छूट गया है। तो चलिए एक एक करके देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुव्रत या अणुव्रत भी इसको कहा जाता है। इसकी अवधारणा की वकालत की थी, ठीक है। समाधान जैन धर्म में अहिंसा वह मानक है जिसके द्वारा सभी कार्यों को आंका जाता है। छोटी प्रतिज्ञा अणुव्रत या अनुव्रत का पालन करने वाले गृहस्थ के लिए, किसके लिए? गृहस्थ के लिए, ठीक है, अहिंसा के अभ्यास के लिए आवश्यक है। वह किसी भी पशु को जीवन में ना मारे, ठीक है। तो यह बात किससे किससे संबंधित है? तो यह बात जो है जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अब देखिए, अगर अणुव्रत से संबंधित बात कर लें तो अणुव्रत जो है हमारा 5 प्रकार का है, ठीक है। कितने प्रकार का है जैन धर्म में? 5 प्रकार के अणुव्रत की चर्चा की गई है, और वो 5 प्रकार कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा हो जाता है सत्य, हो जाता है सत्य के बाद में अहिंसा हो जाता है। क्या हो जाता है? अहिंसा हो जाता है। इसके अलावा हमने बताया है पहली क्लास में, क्या हो जाता है? अपरिग्रह हो जाता है, अपरग्रह हो जाता है। इसके अलावा 2 और हो जाते हैं आस्तेय, ठीक है। एक तो आस्तेय हो जाता है, और 5वां जो हमारा हो जाता है वो ब्रह्मचर्य हो जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाता है? ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार से 5 हो जाता है, जिसमें जो हमारे लिए सबसे टफ हो जाता है अपरिग्रह, मतलब आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना है, और आस्तेय मतलब चोरी ना करने की बात की गई है। इसके अलावा अगर इसी जैन धर्म से संबंधित बात कर लें तो जो महावीर स्वामी के शिष्य थे, किनके? महावीर स्वामी के शिष्य थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये उदासी और गृहस्थ 2 प्रकार के होते थे। एक उदासी होते थे, ठीक है, एक उदासी होते थे और दूसरा गृहस्थ होते थे। कैसे होते थे? गृहस्थ होते थे। जो उदासी होते थे इसमें भिक्षु और भिक्षुणी आते थे। कौन आते थे? एक तो भिक्षु आते थे, ध्यान रखिएगा, कौन आते थे? भिक्षु आते थे। और दूसरे में कौन आते थे? तो भिक्षुणी आते थे, ध्यान रखिएगा, कौन आते थे? भिक्षुणी। और ये जो दोनों होते थे ये पंच महाव्रत का पालन करते थे। ये दोनों लोग पंच महाव्रत का, किसका? पंच महाव्रत का पालन करते थे। जबकि जो गृहस्थ होते थे ये श्रावक और श्राविका आते थे। कौन आते थे? श्रावक होते थे, एक तो श्राविका होते थे और एक श्रावक होते थे। कौन होते थे? श्रावक होते थे, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों लोग पंच अणुव्रत का पालन करते थे। ये लोग महाव्रत का, पंच महाव्रत का करते थे, भिक्षु और भिक्षुणी। जबकि श्रावक और श्राविका जो होते थे ये पंच अणुव्रत का करते थे। किसका? पंच अणुव्रत का, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से थे जो हमने जान लिया। इसके अलावा अगर इसमें बात कर लें तो महावीर के दर्शन में जो जगत है, ठीक है, महावीर स्वामी का जो दर्शन है उसमें जगत का जो निर्माण है, ठीक है, जो जगत का निर्माण है वो किससे बताया गया है? तो वो द्रव्य से बताया गया है। किससे बताया गया है? द्रव्य से बताया गया है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो है द्रव्यों में भी 2 प्रकार से बांटा। एक हमारा हो जाता है जीव। कौन हो जाता है? जीव हो जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है? आजीव हो जाता है। क्या हो जाता है? आजीव हो जाता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब जीव के अंतर्गत आत्मा और चेतना आती है। कौन आती है? आत्मा आती है और चेतना आती है, ध्यान रखिएगा। जबकि अगर बात करें अजीव तो इसमें आत्मा और अचेतना आती है। आत्मा के साथ साथ अचेतना आती है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट था, तो हमने बता दिया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पर गलत हमसे पूछा हुआ है। तो 29 में देखिए, महात्मा बुद्ध के भिक्षुक और भिक्षुणियों के लिए संघ आरम्भ किया था। तो ये बात तो बिल्कुल हमारे लिए ठीक हो जाती है, ठीक है। 29 का जो हमारा ये है एकदम ठीक है। दूसरा है, उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए विशेष धार्मिक अनुष्ठान की व्यवस्था की थी। ये भी बात एकदम ठीक है। अगला है, उनका विश्वास था कि इच्छा ही मनुष्य के दुख का एकमात्र कारण है। तो ये भी बात ठीक है। लेकिन बुद्ध ने कश्यप को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, यह बात गलत है। बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी कश्यप को नियुक्त किया था, यह बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर बात कर लें
कि बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, तो महात्मा बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को नियुक्त ही नहीं किया था, इसीलिए हमारा यही क्वेश्चन गलत है। और यहाँ पर पूछा गया है कौन सा गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये जो 3 कथन दिए हुए हैं ए बी डी, ये तीनों राइट आंसर हैं, जबकि जो हमारा बी है ये गलत है और यही गलत पूछा गया है, क्योंकि बुद्ध जी ने अपना जो है उत्तराधिकारी किसी को नियुक्त ही नहीं किया था, पहली बात। दूसरी बात यदि बात कर लें तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य की बात की गई है। किसकी? 4 आर्य सत्य की। ध्यान रखिएगा, किसकी? 4 आर्य सत्य की बात की गई है। और वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो पहला तो कहा गया है संसार दुख है। ठीक है, क्या है? संसार दुख है। ध्यान रखिएगा, क्या है? संसार दुख है, ये पहला बात कहा गया है। दूसरा है दुख का कारण है। दूसरा क्या है? दुख का कोई ना कोई कारण है, यानी दुख का कारण है। ध्यान रखिएगा, दुख का कारण है। इसके बाद में फिर इसी में कहा गया कि अगर दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। दुख का निवारण है, ध्यान रखिएगा, दुख का निवारण है। और इसके बाद में फिर कहा गया कि निवारण का मार्ग है, निवारण का मार्ग है। तो ये 4 बातें कही गई। पहला क्या कहा गया? संसार दुख है। दूसरा कहा गया दुख का कारण है। तीसरा कहा गया अगर दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है और निवारण का मार्ग भी है। अब देखिए, निवारण के लिए जो इन्होंने मार्ग बताए वो अष्टांगिक मार्ग बताए। क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग बताया। ध्यान रखिएगा, क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग बताया। ध्यान रखिएगा, अष्टांगिक मार्ग। अब ये अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत जो है 3 बातें इन्होंने बताई। अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने 3 बातें बताई। वो 3 बातें पहले हम आपको बता देते हैं। पहला है प्रज्ञा। ठीक है, पहला है प्रज्ञा है। दूसरा क्या है? दूसरा है सील। दूसरा क्या है? सील है। और तीसरा क्या है? तीसरा जो हमारा हो जाता है वो है समाधि। क्या है? समाधि है, उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तीसरा क्या है? समाधि है। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लिया जाए, क्योंकि आने वाले सारे एग्जाम, चाहे वो आप पीसीएस का दीजिए, इवन यूपीएससी का भी देंगे, तो जिस तरीके से बता रहा हूँ लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर, जैसे प्रज्ञा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? प्रज्ञा हो गया। अब प्रज्ञा के अंतर्गत 3 आते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है सम्यक वाक। क्या आता है? सम्यक वाक आता है। ध्यान रखिएगा, सम्यक वाक। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाता है सम्यक संकल्प। क्या हो जाता है? सम्यक संकल्प। ध्यान रखिएगा, दूसरा क्या होता है? सम्यक संकल्प। और तीसरे की बात कर लें तो हो जाता है सम्यक दृष्टि। क्या हो जाता है? सम्यक दृष्टि हो जाता है। तो ये तीनों हमारा अष्टांगिक मार्ग में जो पहला है वो है प्रज्ञा। तो ये 3 हो गए। इसके अलावा भी हमको 5 और देखने हैं अष्टांगिक मार्ग, क्योंकि कहा गया है। दूसरा हमारा हो जाता है सील। दूसरा हमारा क्या हो जाता है? सील हो जाता है। और सील के अंतर्गत फिर से हमारे 2 आ जाते हैं। एक सम्यक कर्मांत। देखिए, सम्यक सम्य है तो मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो लिख दे रहा हूँ। कर्मांत, सम्यक आप जोड़ लीजिएगा, सम्यक कर्मांत। और सम्यक अजीव। क्या हो जाता है? सम्यक अजीव। तो ये हमारा सील के अंतर्गत आ जाता है। अब बात करते हैं समाधि की। तो देखिए, समाधि के अंतर्गत, समाधि का तात्पर्य होता है लीन होना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाता है? सम्यक स्मृति हो जाती है। क्या हो जाता है? सम्यक स्मृति। इसके बाद में क्या हो जाता है? सम्यक व्यायाम हो जाता है। ठीक है, सम्यक व्यायाम हो जाता है। और इसके साथ साथ में सम्यक समाधि हो जाता है। तो ये 3 बातें जो हैं समाधि से संबंधित थी। तो पहले में हमने क्या देखा? प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक वाक, सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि। ठीक है, फिर सील के अंतर्गत हमने सम्यक कर्मांति और सम्यक अजीव देखा। इसके बाद में जो समाधि है उसके अंतर्गत हमने सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि देखी। ठीक, तो ये हमारे जो है इम्पोर्टेंट थे, उसको हमने बता दिया। आगे हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य व विहार के बारे में अंतर चुनना है। ठीक है, चैत्य और विहार के बारे में हमको अंतर चुनना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला दिया हुआ है, विहार पूजा स्थल होता था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता था। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कि चैत्य पूजा स्थल होता था, बिल्कुल ठीक है, और विहार निवास स्थान होता था। तो जो हमारा बी ऑप्शन है यही एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर। देखिए, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। जो अष्टांगिक मार्ग है ये संकल्पना का अंग है, ये बात पूछा हुआ है। बाकी अष्टांगिक मार्ग को हमने काफ़ी विस्तृत से अभी समझा दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा 31 का डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 31 का डी हो जाएगा। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का जो है एक अंग है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं मिलिंद पानहो। ठीक है, या मिलिंद के प्रश्न, यानी राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ था। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये नागसेन, ठीक है, किसके? नागसेन के बीच में पूछा गया था।
आगे अगर बात कर लें नागार्जुन को, तो इन्होंने शून्यवाद का जो है सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इसके बाद में हम लोग फिर आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर। मैत्री बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म थे और जैन धर्म थे, ये दोनों किस बात पे विश्वास करते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा 33 नंबर का, वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी वो लोग कर्म और पुनर्जन्म पे जो है विश्वास करते थे। महात्मा बुद्ध जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो मेरा 550वां जन्म होगा वो कनक ऋषि के रूप में होगा, ये भी बात उन्होंने कहा था। इसके बाद में अगर बात कर लें जैन धर्म से, तो जैन धर्म में स्यादवाद क्या है? स्यादवाद, या इसी को अनेकांतवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेकांतवाद कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अनेकांतवाद किससे संबंधित है? या स्यादवाद या सप्तभंगी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तभंगी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सप्तभंगी ये फिलॉसफी का टर्म है, स्यादवाद और सप्तभंगी। तो जो है ये तीनों बात एक ही है और ये तीनों जैन धर्म से संबंधित है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। बाकी यदि बात कर लें तो मोक्ष शब्द जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसमें जो है मोक्ष की प्राप्ति यानी जब मृत्यु हो जाती थी उसको क्या कहा जाता था? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता था। जबकि जो पहला ज्ञान था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और जब महात्मा बुद्ध जी ने गृह त्याग की तो उसको जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात कर लें कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है ये किसका विधान है? तो ये सार्वभौमिक सत्य से हुआ। किससे हुआ है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा 30 बी का जो है 34 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर बात कर लें महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व यानी अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है पदमपड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पदमपड़ के नाम से जाना जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, ठीक है, को किस नाम से जाना जाता है? पदमपड़ के नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर बात पदमपड़ की उठी है तो देखिए, जो ये तो हमने समझ लिया कि जो अवलोकितेश्वर थे इनको पदमपड़ी कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो मैत्रेयनाथ, ठीक है। अब देखिए बोधिसत्व कुछ लोग थे, कौन थे? बोधिसत्व, ठीक है, बोधिसत्व, ठीक है, बोधिसत्व ये कौन कौन थे इनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले तो यही थे, ठीक है, पहले 1 नंबर इनको दे देते हैं। इसके बाद में फिर मैत्रेयनाथ थे। कौन थे? मैत्रेयनाथ थे, आप लोग जान लीजिए कौन थे, मैत्रेयनाथ, क्योंकि इसमें नाम का जिक्र किया गया है। इसके अलावा मंजूश्री, कौन? मंजूश्री, ध्यान रखिएगा कौन थे? मंजूश्री थे। उसके अलावा क्षितिग्रह, कौन थे? क्षितिग्रह, ध्यान रखिएगा कौन थे? क्षितिग्रह थे। और क्षितिग्रह के अलावा अमिताभ, कौन थे? अमिताभ, ठीक है, अमिताभ, ठीक है, अमिताभ थे। और इसके अलावा एक लोग थे वज्रपणि, कौन थे? वज्रपणि, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है 6 लोग जो है क्या थे? बोधिसत्व थे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्भ में जो प्रवेश का था, ठीक है, जो प्रतीक चिन्ह था, तो क्या था? सफ़ेद हाथी था। क्या था? सफ़ेद हाथी था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कभी कभी पूछ लेता है जन्म का जो सिंबल था वो क्या था? तो जन्म का सिंबल जो है वो कमल था। क्या था? कमल था, ध्यान रखिएगा। युवा अवस्था में थे तो क्या था? तो युवा अवस्था में जो है वो क्या थे? वृषभ था। क्या था? वृषभ था। अब इसके बाद में बात कर लें गृह त्याग की, तो गृह त्याग में क्या था? गृह त्याग में क्या था? घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हो गए? सिंह हो गए। देखिए गर्भ में सफ़ेद हाथी, मतलब जब ऐसे समझ लीजिए बच्चा जन्म लेता है तो फिर वो ज़्यादा चल नहीं सकता, ठीक है, तो इसीलिए उसको सफ़ेद हाथी, मतलब हाथी बहुत वजन जानवर होता है, ज़्यादा तेज़ दौड़ नहीं सकता, ठीक है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो मतलब जैसे कमल की भांति उसमें चमक आ गई, ठीक है। युवा अवस्था में आदमी क्या होता है? वृषभ की तरह ताकतवर हो जाता है, आप ऐसे बना लीजिए। फिर जब उनको गृह त्याग करना हुआ तो वो जल्दी में थे, इसीलिए घोड़े का साधन लिए, क्योंकि वो बहुत तेज़ दौड़ता है। फिर ज्ञान जब आदमी को हो जाता है तो वो कहीं भी अपना ज्ञान जब रखना लगता है तो मतलब वो सिंह के समान एकदम बिल्कुल गरजता है, क्योंकि उसको अपार नॉलेज होता है, ठीक है। तो ये जो है इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आगे देख लेते हैं 4 बौद्ध संगीतियों से संबंधित। हमारे 4 बौद्ध संगीति हुई थे, पहले तो हम उसको देख लेते हैं। देखिए 4 बौद्ध संगीति में पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था हमारा 483 में, ठीक है। फिर हुआ था 383 में। कब हुआ था? 383 में। इसके बाद में कब हुआ था? 251 में। इसमें कहीं कहीं डेट में विवाद मिल जाता है, कहीं कहीं 78 AD मिल जाता है, कहीं कहीं 100 AD मिल जाता है, ठीक है।
तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं ये कहाँ हुआ था, तो ये राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में बात कर लें वैशाली, तो ये वैशाली के कहाँ हुआ था, चुल्लबग्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, चुल्लबग्ग में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र के अशोकानंद विहार में हुआ था। कहाँ होता, पाटलिपुत्र के अशोकानंद विहार में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में अगला बात कर लें तो चौथा कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, यानी के में, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्रम, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहला जो हुआ था वो अजातशत्रु के नेतृत्व में हुआ था। किसके, अजातशत्रु के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा हमारा कालाशोक, ठीक है, किसके हुआ था, कालाशोक के नेतृत्व में हुआ था। और तीसरा हुआ था अशोक के, किसके हुआ था, अशोक के। और चौथा हमारा किसके समय में हुआ था, तो कनिष्क के समय में, ठीक है। किसके समय में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था। तो ये हमारा कौन हो गया, एक, ठीक है, यानी कि अशोक, ठीक है, अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, ठीक है, फिर अशोक और फिर कनिष्क। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बात कर लें कि इनका संरक्षण, तो पहले में महाकश्यप जी थे, ठीक है। दूसरे में कौन थे, साव कमीर या सुकामी थे। तीसरे में मोगली पुत्र तिस्य थे। और चौथे में अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, ठीक है। तो जो ऊपर की ये 3 हुई थी, ये पाली भाषा में हुई थी, ध्यान रखिएगा किस में हुई थी, पाली भाषा में हुई थी। जबकि जो चौथा हुआ था वो किस में हुआ था, संस्कृत में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या था। तो देखिए 4 आर्य सत्य जो है ये इसके मूल आधार थे, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें बता दिया गया है कि 4 आर्य सत्य क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है। बात है त्रिरत्न की, त्रिरत्न का जो संबंध है, जो त्रिरत्न का संबंध है वो किससे है, जैन धर्म से। किससे है, जैन धर्म से, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लें कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में शामिल, सॉरी यहाँ पर पूछा हुआ बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। और सॉरी देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। जो बौद्ध धर्म का मूल आधार है वो 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है। उसके अंतर्गत जो है हमारा अष्टांगिक मार्ग आता है। बाकी यदि बात कर लें त्रिरत्न की, तो त्रिरत्न हमारे कौन से हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं त्रिरत्न से संबंधित, जो कि हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हमारे मुंह से जो है जैन धर्म निकल गया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। देखिए यहाँ जो त्रिरत्न की बात होती है, तो त्रिरत्न में 3 हैं, ठीक है। पहला हो जाता है हमारा बुद्ध, कौन सा हो जाता है, बुद्ध हो जाता है। दूसरा हमारा हो जाता है धम्म, कौन सा हो जाता है, धम्म हो जाता है। और तीसरा हमारा हो जाता है संघ, कौन सा हो जाता है, संघ हो जाता है। अब देखिए जो बुद्ध है ये प्रभुता का आदर्श है, किसका है, प्रभुता का आदर्श है, ध्यान रखिएगा किसका आदर है, प्रभुता का, ठीक है, प्रबुद्धता का, प्रबुद्धता का आदर्श है, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और जो है पथ और प्राप्ति के प्रांत, ठीक है, प्राप्ति योग्य। और संघ जो है उन लोगों का समुदाय है जो पीछा करते हुए विशेषकर उनको दर्शाता है जिन्हें प्रभुत्ता का अनुभव हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये 3 प्रकार के हो गए। त्रिरत्न एक जो है पारंपरिक बौद्ध धर्म का शब्द है और जिसका अर्थ 3 ज्वेलर्स, ठीक है, ये 3 ज्वेलर्स से होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये एक प्रकार का आभूषण है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे ये बात कर लें कि पूछा हुआ है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो देखिए बौद्ध संघ धर्म शामिल है, इसमें जो हमारा मध्यम मार्ग है ये शामिल नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए बौद्ध धर्म कैसा था, तो बौद्ध धर्म जो है वो मध्यम मार्गी था। कैसा था, मध्यम मार्गी था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब ना बहुत कठिन था ना बहुत सरल था, कैसा था, मध्यम था। आगे अगर बात कर लें 39 नंबर की, तो गौतम बुद्ध जो थे वो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर किए थे, बात हमसे पूछा गया है। तो ये कहाँ किए थे, तो इसमें जो हमारा 39 नंबर का हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी कपिलवस्तु में। कहाँ पर किए थे, कपिलवस्तु में किए थे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो वो महात्मा बुद्ध जी को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। थोड़ा सा इसी में गांधी जी से संबंधित भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से थोड़ा जल्दी ज़रूरी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए गांधी जी जो है बात कर लेते हैं कि जब अफ्रीका से वापस आए, देखिए 1893 में तो वो अफ्रीका पहुंच गए थे नाटाल प्रांत में, ठीक है। तो हमको वहाँ से नहीं, 1917 में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पूछता है, 1917 में खेड़ा आंदोलन उन्होंने किया था, पहला आंदोलन था चंपारण था, सॉरी पहला जो है चंपारण था, कुछ आज डिस्टर्बेंस हो रहा है। पहला जो हमारा था वो चंपारण था, कौन सा था, चंपारण था, ध्यान रखिएगा। और दूसरा इसके बाद में हमारा क्या था, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन था, ठीक है, कौन सा था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। इसके बाद में हमारा खेड़ा था, इसके बाद में हमारा खेड़ा था। और तो देखिए इसमें चंपारण जो हुआ था वो 1917 में हुआ था,
उसके बाद में 1918 में अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन भी हुआ था, ठीक है। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। उसके बाद में खेड़ा हुआ था, उसके बाद में भी खेड़ा हुआ था, और वो भी 1918 में ही हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में रॉलेट एक्ट जो है वो हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और इसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट था, इसको बता दिए। इसके अलावा गांधी जी द्वारा पहला जो है कांग्रेस का अधिवेशन 1924 में बेलगाम अधिवेशन किया गया था, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर था, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों ने करवाया था। किसने करवाया था? चालुक्यों ने करवाया था। अब इसमें बात कर लेते हैं कि किसने करवाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अब ये चालुक्यों ने तो करवाया था, ये बात ठीक है, लेकिन अगर बात कर लें इसमें भी किसने, तो देखिए पहली बात तो हम थोड़ा सा ज्योग्राफी में देखते हैं। देखिए हमारा जो अरावली पर्वत है, ठीक है, कौन सा है? अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर है। पहले तो यही जान लीजिए क्या नाम है, गुरु शिखर है। और अरावली जो है ये विश्व की सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है। इसको अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी कहा जाता है। और देखिए अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो अरावली के साथ साथ में हमारा विंध्य और सतपुड़ा, ठीक है। विंध्य और सतपुड़ा, ये दोनों जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये भी हमारा अवशिष्ट पर्वत का जो है उदाहरण हो जाती हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए गुरु शिखर जो है ये 1722 मीटर है। कितना है? 1722 मीटर है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इसी गुरु शिखर के ऊपर जो है हमारा क्या स्थिर है? माउंट आबू, ठीक है, जिस पर ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कि इसको बनवाने का काम किसने किया था। तो देखिए माउंट आबू को जो है दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है इसको गुजरात के, किसके? जो गुजरात के, ठीक है, गुजरात के चालुक्य, ठीक है, चालुक्य सोलंकी, ठीक है, चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम, कौन? भीम, ठीक है, भीमदेव फर्स्ट, इसका सामंत था एक। इसका जो सामंत का मतलब इन्हीं के अधीन जो कार्य करता था, मतलब कहीं देख रेख कर रहा होगा राजस्थान में, तो इनका जो सामंत था, क्या था? सामंत था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम बिमल शाह था। क्या नाम था? बिमल शाह था। इसी ने जो है इसको बनवाया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किसने बनवाया था? बिमल शाह ने। और किसका सामंत था? तो वो जो है गुजरात में किसका सामंत था? भीमदेव प्रथम का, ठीक है। आगे अगर बात कर लें, निम्नलिखित में से किसे सोनिया, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे सोनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा गया। तो इसमें जो हमारा 42 नंबर का हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बिंबसार। कौन हो जाएगा? बिंबसार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सोनिया का तात्पर्य क्या है? नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला, ठीक है। आगे हम लोग 43 नंबर की बात कर लेते हैं। गृहपति का मतलब क्या होता था? तो देखिए गृहपति का जो मतलब है, अब ये काफ़ी अच्छा ऐसे देखे सिर्फ पूछ लेगा कि गृहपति का मतलब क्या है। अब आपको पता ही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें हमारा हो जाएगा धनी किसान। क्या हो जाएगा? धनी किसान। देखिए कभी कभी पढ़ाते वक्त टंग स्लिप हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जैसे कुछ और निकल जाए या कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए जो है आप लोग ज़्यादा माइंड मत करिएगा, क्योंकि हम तुरंत उसको सुधार लेते हैं। और हम कहते भी हैं कि यदि हमसे कोई गलती हुई हो पढ़ाने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गलती होना मानो का ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत गलत हो गया, ये स्वाभाविक चीज़ें हो जाता है इंसान से, तो उसमें कोई बहुत माइंड करने वाली बात नहीं है। और जहाँ तक हो सकता है हम, एक तो मोबाइल से पढ़ाने में ये होता है कि स्लाइड जब छोटी होती है तो कभी कभी करते वक्त इधर उधर हो जाता है तो ध्यान भटक जाता है, ठीक है, दिमाग कंसंट्रेट होने, तो थोड़ी समस्या है, सही हो जाएगा सब। तो इसमें देख लीजिए गृहपति का मतलब क्या होता है? धनी किसान होता है। आगे हम लोग आगे देख लेते हैं। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? जो काशी और इसके साथ साथ में लिच्छवी है, इसमें जो है मतलब इसका मगध साम्राज्य में विलय किसने कर लिया था? काफ़ी मजबूत था जो है मगध साम्राज्य, ठीक है। तो अगर 44 की बात कर लें तो इसमें अजातशत्रु कौन था? अजातशत्रु था जिसने विलय कर लिया था, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो विश्व का पहला गणतंत्र था वैशाली, ध्यान रखिएगा वैशाली कहाँ है? तो वैशाली हमारा हो जाता है बिहार में, ठीक है। तो किसने स्थापित किया था, ये बात पूछी गई है। तो इसमें हमारा हो जाएगा लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। कौन था? घनानंद था। और संस्थापक कौन था?
तो वो महापद्मानंद था। कौन था? महापद्मानंद था। आगे अगर बात कर लेते हैं 47 नंबर की, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और 47 नंबर की बात कर लें, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, तो प्रमुख कारण जो इसका रहा होगा वो है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर क्या हुआ था? लोहे का प्रयोग। अब बात करें कि सबसे पहले लोहे को प्राप्त कहाँ से किया गया था? तो अंतरजी खेड़ा। कहाँ से? अंतरजी खेड़ा यहाँ से प्राप्त किया गया था। ये इटावा के पास में स्थित है। आगे अगर बात कर लें 48 नंबर की, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक, किसको? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीवक को। ठीक है, ये क्या था? तो एक आयुर्वेदाचार्य था, को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए जो है भेजा था? तो इसमें जो 48 नंबर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अवंती के राजा प्रदोत के लिए। किसके? अवंती के राजा प्रदोत के लिए भेजा था। इसके बाद बात कर लेते हैं 49 नंबर की, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा जो है बना दिया था? तो किसने बना दिया था? तो ये हमारा हो जाएगा शिशुनाग ने। कौन हो जाएगा? शिशुनाग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ में अंतिम क्वेश्चन जो हमारा है 60 नंबर, उसकी भी बात कर लेते हैं। किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं हुआ था? मतलब मगध साम्राज्य इतना मतलब शक्तिशाली होने के बावजूद भी किसको शामिल नहीं कर सका था? तो वो जो है काशी को शामिल नहीं कर सका था। ध्यान रखिएगा, किसको नहीं कर सका था? काशी को नहीं शामिल कर सका था। ठीक है, ये जो है हमारा एंशियंट हिस्ट्री में बौद्ध और जैन धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिस पे हम लोगों ने चर्चा की। अब यहीं पर थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं 16 महाजनपद के बारे में। ठीक है, देखिए 16 महाजनपद जो है इनका उल्लेख हमको 2 जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, एक तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से? अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, और दूसरा हो जाता है भगवती सूत्र से, जो हमारा जैन धर्म से संबंधित है। किससे? भगवती सूत्र से। ठीक है, जो हमारा जैन धर्म से संबंधित हो जाता है। ये जो इंपॉर्टेंट था हमने यहाँ पर बताया। अब 16 महाजनपद के बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा हो जाता है काशी। क्या हो जाता है? काशी हो जाता है। और बात करें काशी की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी थी। कहाँ थी? वाराणसी थी। हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। फिर दूसरा हमारा हो जाता है कोसल। क्या हो जाता है? कोसल हो जाता है। और कोसल का क्या था? श्रावस्ती था। क्या था? श्रावस्ती था, ध्यान रखिएगा। तीसरा अगर बात कर लें कुरु हो जाता है। क्या हो जाता है? कुरु हो जाता है। और कुरु का कहाँ था? तो इंद्रप्रस्थ था। कहाँ था? इंद्रप्रस्थ था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात कर लें कम्बोज। तो कम्बोज का कहाँ था? हाटक था। कहाँ था? हाटक था। अभी ये चारों जो है का वर्ड से स्टार्ट हो रहे थे, इसीलिए हमने उनको एक साथ ले लिया। ठीक है, तो काशी, कोसल, कुरु और कम्बोज। ठीक है, काशी का कहाँ हो गया? वाराणसी हो गया। कोसल का कहाँ हो गया? श्रावस्ती हो गया। कुरु का इंद्रप्रस्थ और कम्बोज का हाटक हो गया। ठीक है, इसके बाद में फिर हम बात कर लेते हैं मगध। किसकी बात कर लेते हैं? देखिए मगध की बात कर लेते हैं। और मगध का जो हो जाएगा वो गिरिवज्र हो जाएगा या राजगृह। कहाँ हो जाएगा? गिरिवज्र। ठीक है, या फिर राजगृह, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में मल्ल की बात कर लें तो मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। कहाँ थी? कुशीनगर, ध्यान रखिएगा। कहाँ थी? कुशीनगर थी, ध्यान रखिएगा। इसी पावा भी कह सकते हैं। अगला है मत्स्य। क्या है? मत्स्य है। और मत्स्य का क्या हो जाएगा? विराटनगर। क्या हो जाएगा? विराटनगर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आजकल विराट कोहली बहुत फॉर्म में है, तो समझ लीजिएगा कि जो है मत्स्य रूप धारण किए हुए हैं। ठीक है, मतलब बहुत भयंकर तरीके से तैर रहे हैं, बैटिंग में इनके फ्लोटिंग है, ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं वज्जी। किसकी बात कर दें? वज्जी की बात कर दें तो वज्जी जो है इसकी क्या थी? तो वैशाली थी। क्या थी? वैशाली थी राजधानी, ध्यान रखिएगा। क्या थी? वैशाली थी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं वत्स की। ठीक है, वत्स की बात कर लें तो वत्स का क्या हो जाएगा? कौशाम्बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौशाम्बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कौशाम्बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर बात कर लेते हैं अस्मक की। किसकी बात कर लेते हैं? अस्मक की बात कर लेते हैं। अस्मक का क्या हो जाएगा? पोतन हो जाएगा। पोतन या पोटली कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, या प्रतिष्ठान। तीनों बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं अवंती। क्या बात कर लेते हैं? अवंती की। और अवंती कहाँ है? तो ये हमारा माहिष्मती। क्या हो जाता है? माहिष्मती हो जाता है, या इसी को क्या कह सकते हैं? उज्जैन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उज्जैन। और उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आगे अगर बात कर लेते हैं अंगराज कर्ण। ठीक है, तो वहाँ से ले लेते हैं अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। कहाँ थी? चंपा थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ लेते हैं चेदी। क्या है? चेदी है। ठीक है, और चेद की बात कर लें तो शोक्तिमती या शक्तिमती थी। क्या थी? चेद की क्या थी? तो ये थी हमारी शक्तिमती। क्या थी? शक्तिमती थी, ध्यान रखिएगा। किसकी? चेद की। ठीक है, आगे देख लेते हैं सूरसेन। क्या हो जाता है? सूरसेन। सूरसेन का क्या हो जाएगा? मथुरा। क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा हो जाएगा गंधार। क्या हो जाएगा? गंधार हो जाएगा। और गंधार का क्या हो जाएगा? तक्षशिला। क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? तक्षशिला। ठीक है,
इसके बाद में हमारा अंतिम है, ठीक है, कौन सा है, अंतिम, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसके बाद में हमारा अंतिम है पांचाल। क्या है, पांचाल है, ध्यान रखिएगा क्या है, पांचाल है। और अगर इसकी बात कर लें तो कहाँ पर है, अछिन्न है, कहाँ है, अछिन्न हो जाएगा या कामपिल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कामपिल्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने 16 जो है महाजनपदों की राजधानी भी क्रमशः देख ली, ठीक है। अब बात कर लें कि उत्तर प्रदेश में कितने 16 महाजनपद स्थित हैं, तो उत्तर प्रदेश में 8 हैं। और इसके बाद बात कर लें बिहार में, तो बिहार में 3 हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में 8 कौन है और बिहार में कौन से 3 स्थित हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है और ये बीपीएससी में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो है कैसा रहा क्लास। और इसके अलावा जो है आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है, ठीक है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। और ये हमारा जो है दिया हुआ है वेबसाइट, तो आप लोग यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, टेलीग्राम पे, और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा चैनल है, ठीक है, इसको अच्छे से देखिए और जो है लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ सके। बाकी अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे और अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या कोई क्वेश्चन मैं गलत बता दिया हूँ तो वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई मैं भी अभी बहुत ज्ञानी नहीं हूँ। बस जो टूटा फूटा ज्ञान है वो आप लोगों में थोड़ा बहुत बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ना मेरे पास कोई बहुत बड़ा संसाधन है और ना ही जो है किसी प्रकार का, लेकिन कोई बात नहीं है, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। बस आप लोग साथ और सहयोग बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।